ह्यू जैसे ही अंदर गया, उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। पता नहीं मैं इस युग में कितने समय तक फंसा रहूंगा, लेकिन मैं मूर्ख की तरह नहीं जी सकता। मौजूदा हालात को देखते हुए यही सबसे सही फैसला है। अचानक कुछ याद आते ही उसने डोल सुक से पूछा, वो सर्कस ग्रुप, उन्होंने कहा था कि वे मैजिस्ट्रेट्स रेजिडेंस पर परफॉर्म कर रहे हैं, सही? डोल सुक ने सिर हिलाया। हाँ। ह्यू ने तुरंत फैसला कर लिया। तो मैं वहां जाऊंगा। डोल सुक ने हैरानी से पूछा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम कह रहे थे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहते। अचानक यह बदलाव क्यों? ह्यू हल्का सा मुस्कराया। और क्या, जाहिर है लोगों को यह बताने के लिए कि मैं जिंदगियां बचा सकता हूं। अगली सुबह सर्कस का प्रदर्शन फिर से शुरू हो चुका था और लोग कल की घटना पर चर्चा कर रहे थे। सुना है पांसु कल मरने ही वाला था, लेकिन एक कुलीन व्यक्ति ने उसे बचा लिया। सच में? वो कौन था? उसी पल ह्यू अचानक वहां प्रकट हुआ। उसने खुद की ओर इशारा किया, आंख मारी और मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम मेरी बात कर रहे हो। वह कान लगाकर लोगों की बातचीत सुनने लगा। क्या सच में किसी मृत व्यक्ति को बचाया गया? यह किसने किया? ह्यू छटपट आगे बढ़ा और गर्व से बोला, मैंने। डोलसुक ने बेबस होकर देखा और सोचा, एक नौकर के नाते मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन युवा स्वामी जरूरत से ज्यादा घमंडी है। यह सच था। ह्यू पूरे शहर में घूम घूम कर अपनी उपलब्धि का डोल पीट रहा था। जब वह संतुष्ट हो गया तो डोलसुक के पास जाकर हंसते हुए बोला, तुमने अभी अभी कहा था कि मैं घमंडी हूं, है ना? डोलसुक ने असहज होते हुए जवाब दिया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए स्वामी। ह्यू हंस पड़ा। अरे मैं काम कर रहा हूं। यही तरीका है क्लाइंट्स को आकर्षित करने का, ब्रांड बनाना और लोगों का विश्वास जीतना। उसे याद आया कि पिछली बार ओकसुक का इलाज करने वाला डॉक्टर कितना अयोग्य था। उसने सोचा, इन नाकाम हकीमों के बजाय मरीजों को मेरे पास आना चाहिए, जिसके पास सदियों आगे की चिकित्सा की जानकारी है। तभी एक आदमी उसके पास आया। स्वामी, हमारे मालिक आपको बुला रहे हैं। यह सुनकर हीयू ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया और सोचा, लगता है मेरी योजना काम कर रही है। जब हीयू भीतर पहुंचा तो उसने सामने बैठे प्रभावशाली व्यक्ति को गौर से देखा। क्या यही मैजिस्ट्रेट है? उसने सोचा। उनकी मौजूदगी में एक अलग ही प्रभावशाली आभा थी। मैजिस्ट्रेट ने गला साफ किया और पूछा, क्या तुम खोंग हियक हो? हीयू ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हाँ, मैं खोंग हियक सुअनबैक परिवार से हूं। मैजिस्ट्रेट ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम्हारे बारे में कई अफवाहें हैं कि तुम एक मूर्ख हो, लेकिन लगता है वे सब निराधार है। मैंने सुना है कि तुमने एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया। कुछ देर चुप्पी छाई रही, फिर मैजिस्ट्रेट झिझकते हुए बोले, अगर ऐसा है तो क्या तुम अन्य चीजों को भी जीवन में वापस ला सकते हो? हीयू अचंभित रह गया। अन्य चीजों को पुनर्जीवित करना, इसका क्या मतलब है? उसे यह किसी उच्च अधिकारी को प्रभावित करने का सुनहरा अवसर लगा। उसने आत्मविश्वास से कहा, अगर आप थोड़ा और स्पष्ट करें तो मैं उसे जरूर पुनर्जीवित कर सकता हूं। मैजिस्ट्रेट ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकाल पाए। हीयू असमंजस में खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मैजिस्ट्रेट, जो एक मूर्ति की तरह जमे हुए लग रहे थे, आखिरकार बोले, एक आदमी का गौरव मर चुका है और उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। हीयू ये सुनकर जड़ हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि बीमारी क्या थी। उसने अपने चिकित्सा उपकरणों और औषधियों को याद किया और फिर आत्मविश्वास से मुस्कराया। एक जोशीला थम्स अप दिखाते हुए उसने घोषणा की, मैं इसे बचा सकता हूं। अगली सुबह ह्यू के घर के बाहर जोर जोर से आवाजें गूंजने लगीं। खोंग ह्यू, क्या तुम अंदर हो? खोंग ह्यू। ह्यू आधी नींद में दरवाजा खोलते हुए बड़बड़ाया, सुबह सुबह कौन इतना शोर मचा रहा है? दरवाजे पर मैजिस्ट्रेट खड़े थे, दोनों हाथ खुशी से ऊपर उठाए हुए। जिंदा है, वापस आ गया। आंखों से आंसू बहते हुए उन्होंने कहा, मेरा गौरव लौट आया है। मैं फिर से एक नया आदमी बन गया हूं। ह्यू स्तब्ध रह गया। तो इसीलिए यह आदमी सूरज निकलते ही मेरे पास आया। लगता है इसकी रात बेहद आनंदमय रही। मैजिस्ट्रेट ने खुशी से ह्यू को कसकर गले लगा लिया। तुमने मुझे एक असली आदमी बना दिया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। सुख जैसे ही वहां पहुंचा और यह चौंकाने वाला दृश्य देखा, उसके हाथ से फलों की टोकरी गिर गई। उसके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। उसने नफरत से बड़बड़ाया, यह कितना अशोभनीय है। ह्यू ने झुंझलाकर चिल्लाया, रुको, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, बेवकूफ। लेकिन सफाई देना बेकार था, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने अचानक ह्यू का हाथ पकड़ लिया। वह इतना कृतज्ञ था कि अब ह्यू को अपने से ऊंचा मानने लगा। खोंग ह्यू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, जो चाहो, मैं पूरी करूंगा। ह्यू ने पुष्टि करने के लिए पूछा, कोई भी इच्छा? बिना सोचे मैट ने जवाब दिया, हां, कुछ भी। यही सुनने के इंतजार में बैठे ह्यू के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। दोपहर में जब सूरज सिर पर था, ह्यू आराम से चलता हुआ निकला, अपनी मुट्ठी भींचे हुए, खुशी से झूमते हुए। क्योंकि सिर्फ कुछ वायग्रा की गोलियों के बदले उसने पूरे अस्पताल का मालिकाना हक हासिल कर लिया था। ह्यू ने अपने हाथ रगड़े और होंठों पर जीभ फेरते हुए एक लालची मुस्कान के साथ सोचा, कोरिया में भी अस्पताल खोलना इतना आसान नहीं होता।
अब मुझे उन भारी भरकम फीसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तो जैकपॉट लग गया। और सबसे बड़ी बात, अस्पताल खुलते ही यह पहले से ही बेहद लोकप्रिय हो गया था। ह्यू ने अस्पताल के बाहर जुटी भीड़ को देखा। सभी पुरुष अंदर जाने के लिए बेताब थे, लेकिन डोलसुक उन्हें रोक रहा था। ह्यू ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। भीड़ में धक्का मुक्की हो रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, मुझे पहले देखो, हटो, मैं पहले आया था। इस अफरा तफरी की असली वजह थी जिस जो पहले कठोर और बेरहम था, अचानक से दयालु और सौम्य हो गया था। यह खबर आग की तरह फैल गई थी। ऊपर से सर्कस ग्रुप ने भी गवाह की भूमिका निभाई। पानसू ने अपने ठीक हो चुके घाव को सबको दिखाया और ह्यू की बढ़ चढ़कर तारीफ करने लगा। वो मृतकों को भी जीवन में वापस ला सकता है, वो दिल की धड़कन को भी दोबारा चला सकता है। ह्यू ने खुशी से चिल्लाया, इस बार मैं सच में बहुत बड़ी कमाई करने वाला हूं। तभी अचानक एक महिला ह्यू के पास आई। नमस्कार स्वामी। ह्यू ने उसे देखा, उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। तुम? महिला ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। माफ कीजिए, मैं अपना परिचय देरी से दे रही हूं। मैं यान, एक साधारण नागरिक। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आपको सहायकों की जरूरत है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? ह्यू ने सोचा, जोसेन के लोग वाकई बड़े जोश से भरे होते हैं। फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, धन्यवाद। कुछ पलों बाद ह्यू ने जोर से घोषणा की, ठीक है, सभी लोग अंदर आए, एक एक करके। सबसे पहले उसने बुजुर्गों को प्राथमिकता दी, फिर युवाओं की जांच शुरू की। डोल सुक ने यह देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, रास्ता छोड़ो। दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। एक घुड़सवार आदमी तेजी से आगे बढ़ा, उसके अनुचर रास्ता साफ कर रहे थे। हटो, अनसोंग के मैजिस्ट्रेट आ रहे हैं। मैजिस्ट्रेट का चेहरा सख्त था और उसके अनुचर आक्रामक रूप से चिल्ला रहे थे, डॉक्टर, बाहर आओ तुरंत। डोलसुक हाथ में संख्या वाला टोकन लिए आगे आया, सम्मानपूर्वक झुककर बोला, स्वामी, कृपया थोड़ा धैर्य रखें, सभी को क्रम के अनुसार देखा जाएगा। मैजिस्ट्रेट के अनुचर ने गुस्से से टोकन को देखा, दांत भींचे और जोर से थूका, नीच आदमी, चटाक। अगले ही क्षण उसने डोलसुक के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? ह्यू ने तुरंत शोर की ओर देखा। अब वो अनुचर घमंड से अपने स्वामी की शान बघार रहा था। यह है महान अनसोग मैजिस्ट्रेट, और तुम हिम्मत कर रहे हो कि इन्हें आम लोगों के पीछे इंतजार करने के लिए कहो। यह कहकर उसने फिर से हाथ उठाया और डोलसुक को दोबारा मारने ही वाला था। देखो, मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। लेकिन जैसे ही उसका हाथ हवा में उठा, किसी ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। डोलसुक ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ रखी थी, जिससे वह कांप उठा। यह आदमी इतना ताकतवर कैसे है? डोलसुक ने उसे ठंडी नजरों से देखा और गंभीर आवाज में कहा, बस, तुम भी आम आदमी हो और मैं भी। यह सुनकर वो आदमी क्रोध से जल उठा, लेकिन उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इतने में ह्यू वहां पहुंच गया। अरे, यहां इतनी शोर शराबा क्यों हो रही है? उसने गुस्से से चिल्लाया, यह अस्पताल है। अगर किसी ने भी कोई गड़बड़ की तो मैं उसे बाहर फेंक दूंगा।